आज सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ने एक बार फिर जोरदार हलचल पैदा कर दी है और पूरे देश के निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक हर कोई इस उतार चढ़ाव पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि हाल के दिनों में कीमतों में जिस तरह की तेजी और गिरावट देखने को मिल रही है, उसने बाजार की दिशा को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। आज चांदी ने मजबूती दिखाते हुए 1 ग्राम का भाव लगभग 250 रुपए के आसपास दर्ज किया है, जबकि 8 ग्राम चांदी करीब 2002 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। और बड़े निवेशकों के लिए 100 ग्राम और 1 किलो के रेट में भी हलचल जारी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेश दोनों तरफ से सपोर्ट बना हुआ है। वहीं सोने की बात करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव के साथ मजबूती देखने को मिल रही है। बाजार जानकारों का कहना है कि फिलहाल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ही भारतीय बाजार की दिशा तय कर रही हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच चल रही कूटनीतिक हलचल, वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अटकलें, डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और एशियाई बाजारों की चाल सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है। जब भी वैश्विक तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही शांति या स्थिरता के संकेत मिलते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और भाव में हल्की नरमी देखने को मिलती है। इसी कारण फिलहाल बाजार रेंज बाउंड मूवमेंट में दिखाई दे रहा है, यानी एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे की चाल चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, इसलिए बड़ी गिरावट की संभावना कम है, जबकि ऊपर की ओर रुकावटें हैं, जिससे अचानक बहुत तेज उछाल भी फिलहाल सीमित रह सकता है। ऐसे में जो लोग शादी विवाह, सगाई या किसी बड़े पारिवारिक अवसर के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय सतर्क रणनीति अपनाने का है, क्योंकि यदि भाव में थोड़ी गिरावट आती है तो चरणबद्ध खरीदारी करना समझदारी हो सकती है, और यदि तेजी आती है तो पहले से खरीदे गए स्टॉक पर मुनाफा वसूली का विकल्प खुला रहता है। निवेशकों के लिए भी यही सलाह दी जा रही है कि एक मुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय हिस्सों में निवेश करें, ताकि औसत कीमत संतुलित रहे और जोखिम कम हो। फिलहाल संकेत यह भी मिल रहे हैं कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो आने वाले दिनों में हल्की नरमी के बाद दोबारा मजबूती बन सकती है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों की खरीद, महंगाई के आंकड़े और ब्याज दरों की दिशा लंबी अवधि में सोने को सपोर्ट दे सकती है। चांदी के मामले में इंडस्ट्रियल उपयोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर की मांग भी अहम भूमिका निभा रही है, जिससे इसकी चाल सोने से थोड़ा अलग भी हो सकती है। कुल मिलाकर मौजूदा बाजार पूरी तरह खबरों पर आधारित है और हर नई अंतर्राष्ट्रीय अपडेट कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले ताज़ा रेट, टैक्स और मेकिंग चार्ज को ध्यान में रखना जरूरी है। समझदारी इसी में है कि जल्दबाजी से बचते हुए जानकारी के आधार पर कदम उठाया जाए, क्योंकि सोना और चांदी केवल आभूषण ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा और संपत्ति संरक्षण का माध्यम भी है, और सही समय पर सही रणनीति अपनाकर ही इनके उतार चढ़ाव का लाभ उठाया जा सकता है।